गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो क्लास है हमारी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर बेस्ड है और इससे पहले की जो वीडियो है आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है ना। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे होंगे तो ये क्लास आज आपको समझ में नहीं आने वाली है। तो बच्चों इससे पहले अगर आपको ये क्लास समझनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर अब लिंक को देखिए और कुछ ग्राफ हमने साइन एक्स के बताए थे, ठीक है ना। इन्वर्स फंक्शन कैसे मिलता है वो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि टेक दिस इज द वाई एक्सिस एंड द एक्स एक्सिस। मुझे इस पॉइंट का इमेज चाहिए, इस पॉइंट का इमेज अगर चाहिए तो मैंने y इक्वल टू एक्स की जो ये लाइन है, ठीक है, इस लाइन पर एक मिरर रखा। मिरर रखने पर देखा मैंने कि इसकी जो इसका इमेज आया h, k, इसका इमेज मुझे मिला k, h। मैथमेटिकली अगर प्रूव करना है तो बड़ी बात नहीं है। क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि जब मिरर में देखते हैं तो जितनी डिस्टेंस ये होती है उतनी डिस्टेंस ये भी होती है, ठीक है। तो क्या होगा, दिस इज द मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट इसका निकल आया। ये मिड पॉइंट क्या करेगा, ये मिड पॉइंट सेटिस्फाई करेगा इसको, तो सेटिस्फाई मैंने करा दिया। एक इक्वेशन मुझे मिल गई यहाँ से। दूसरी इक्वेशन देखिए कैसे मिलेगी, इसका जो लाइन का स्लोप होगा और इस लाइन का स्लोप दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो m1 इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, m2 द स्लोप ऑफ दिस लाइन, m1 m2 -1। सॉल्व किया, ये आया बच्चों। इसको उठा के मैंने यहाँ पुट कर दिया, ठीक। सॉल्व किया तो ये देखिए निकला है। तो मैथमेटिकली ये प्रूफ हो गया कि h, k अगर है और अगर मिरर रख देंगे तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट को बेस बनाकर हम लोग साइन एक्स, कॉज एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स एंड एटसेट्रा जो भी हैं उनके ग्राफ सीखेंगे। चलिए देखते हैं, कंटिन्यू बच्चों करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। y इक्वल टू साइन एक्स, तो देखिए जो साइन एक्स का ग्राफ है आपका, बेसिकली दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, ठीक है ये। और इसको आगे ले जा सकते हैं जितना चाहे उतना। ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये -पाई, दिस इज द वैल्यू π/2 और π/2 पर जो वैल्यू मिलेगी मुझे 1 एंड दिस इज द वैल्यू -π/2, इस पर वैल्यू मिलेगी मुझे -1। अब बच्चों एक चीज देखने वाली है कि ये फंक्शन 1 तो नहीं है और इनवर्स मुझे वहीं मिलेंगे। इनवर्स कहाँ मिलेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा 1, 1 और 2। अगर 1, 1 और 2 फंक्शन है तब तो इनवर्स मिलने वाला है, अदरवाइज आपको इनवर्स फंक्शन नहीं मिलेगा। तो यहां से ये फंक्शन 1, 1 तो है नहीं, मिनिमम फंक्शन है। क्यों, क्योंकि साइन पाई भी 0, साइन 0 भी 0 है, ठीक है बच्चों। साइन π/2 1 है तो अगली वैल्यू आ जाएगी 5π/2, उस पर भी वैल्यू 1 मिल जाएगी आपको। साइन देखिए 3π/2 -1 है, साइन -π/2, तो फंक्शन इज नॉट 1, 1। तो जब 1, 1 नहीं है तो फिर इनवर्स की बात कैसे होगी। तो इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनवर्स निकालने का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है कि इसकी डोमेन को ऐसा कम कर दें, रिस्ट्रिक्ट कर दें कि ये 1, 1 फंक्शन बन जाए, 1, 1 बन जाए। तो 1, 1 बनने के लिए देखिए क्या करेंगे, हम लोग एक मिरर रखेंगे। कहाँ मिरर रखेंगे, y इक्वल टू एक्स की लाइन पर। ये y इक्वल टू एक्स की लाइन है। जब मिरर रखेंगे तो देखिए क्या होता है, मैंने भी क्या बताया था, मिरर में मिरर रखने पर पॉइंट इंटरचेंज कर जाते हैं, यानी एक्स एक्सिस के पॉइंट वाई एक्सिस पे हो जाएंगे और वाई के एक्स एक्सिस पर। तो जो ग्राफ होगा आपका, ग्राफ इज लाइक दैट, ये देखिए ग्राफ बनेगा ऐसे। द पॉइंट इज पाई, द पॉइंट इज 0, द पॉइंट इज π/2, ठीक है बच्चों। द पॉइंट इज -π/2, द पॉइंट इज -π और ये वैल्यू मिल जाएगी आपको -1 और दिस इज वैल्यू इज 1, ठीक है। बात समझ में आ रही। अब मुझे करना क्या है, मुझे डोमेन को जब रिस्ट्रिक्ट करना था तो क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करने का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट ये है कि हमने इसको ग्राफ को खत्म कर दिया, आगे कोई ग्राफ ही नहीं है।
यहाँ पे देखिए कितना कर दिया, -π/2 से सिर्फ π/2 तक। तो जो sin x होगा वो कहां से कहां तक एग्जिस्ट करेगा 1 1 and 2 के लिए, -π/2 से π/2, और कहां तक जाएगा -1 से, देखिए इसकी रेंज -1 से 1 हो गई। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आया। तो इनवर्स हमारा इस रीजन में देगा, तो इसका जो इनवर्स मिलेगा sin इनवर्स x वो कितना मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, देखिए इनवर्स जब भी होगा तो डोमेन और कोडोमेन आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं। तो -1 से 1 ये हो जाएगा -π/2 से π/2। तो देखिए इसके ग्राफ को अगर हमें चेक करना है तो इसके ग्राफ को यहां खत्म कर दें, ऐसे खत्म कर दीजिए। ये देखिए, ये बच्चों देखिए ग्राफ आया। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x। इसकी रेंज आपकी, ग्राफ यहां से यहां तक रेंज हो गई आपकी, डोमेन -1 से लेकर 1 तक हो गया। ऑड है, याद रखिएगा, दिस इज द ऑड, सिमेट्रिक है ना, जैसा ये वैसा ये, तो दिस इज द ऑड फंक्शन हो गया आपका। ठीक है बच्चों, साइन इनवर्स x आपको हो गया। और आपके पास एक साइड स्क्रीन में देखिएगा तो वहाँ पर भी इसकी एक इमेज मिलेगी, हो सकता है इसके ऊपर ओवरलैप भी हो जाए, तो देख लीजिएगा, क्लियर आपको समझ में आ जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला जो ग्राफ होगा आपका, द नेक्स्ट ग्राफ इज cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स x जो होगा ग्राफ आपका, cos इनवर्स x के ग्राफ के लिए सबसे पहले cos x का ग्राफ बनाया जाए। देखिए बच्चों, cos x का ग्राफ कैसे बनेगा, ये cos x का ग्राफ है इस तरीके से। हमें ज़्यादा ज़रूरत जितनी होगी 0 π/2 -π/2, द वैल्यू इज 1, और ये वैल्यू मिल जाएगी -1, द पॉइंट इज +π, एंड दिस इज द पॉइंट 3π/2 एंड सो ऑन, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट वही है। क्या करेंगे, हमें इन्वर्स चाहिए, तो y इक्वल टू एक्स पर हमने मिरर को रखा और रिफ्लेक्शन होगा। तो मुझे पहले चीज तो ये 1 1 and 2 बनाना है। तो 1 1 and 2 कहाँ से कहाँ तक ले लें, 1 1 and 2 के लिए डोमेन को क्या करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्ट कर दें। ठीक है ना, उसकी डोमेन को कम कर दीजिए जहां तक ये 1 1 and 2 बन जाए। अब देखिए डॉटेड वाला तो काम खत्म हो गया। तो 0 से लेकर पाई तक, 0 से पाई तक ये फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 and 2। और अगर हमें इसका रिफ्लेक्शन लेना है तो फिर क्या करेंगे, सबसे अच्छा काम पॉइंट को ड्रॉ कर लेते हैं, 0 π/2 पाई -π/2 एंड पाई। ठीक है, ज़्यादा बड़े ग्राफ की जरूरत नहीं है। दिस वैल्यू इज 1, दिस वैल्यू इज -1। तो ग्राफ इज लाइक दैट, यही तो होगा। ये 3π/2 हो जाएगा और यहाँ भी ऐसे ग्राफ चला जाएगा। ठीक, हमें चाहिए कितना, हमें 0 से पाई तक का ग्राफ चाहिए। तो 0 से पाई तक का ग्राफ चाहिए, तो भैया 0 ये हो गया, पाई ये हो गया। बाकी सारे ग्राफ को रब कर दीजिए आप, कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी ग्राफ की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये ग्राफ मिल गया। तो अब आप देख रहे होंगे कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है ये। इसकी जो वैल्यू है आपकी -1 से लेकर 1 तक है। ठीक,
थोड़ा सा ग्राफ अच्छा बना दें यार, ऐसे बना दें। ठीक है, द पॉइंट इज π/2। अब जरा देख लेते हैं इसके विषय में सारी कहानी जो है। जो cos x होगा वो डिफाइन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर पाई तक डिफाइन था। ठीक है, इसके लिए रेंज क्या थी, -1 से 1 तक। और जब इन्वर्स बन गया, ये इन्वर्स के लिए क्या होता है, डोमेन को डोमेन में हो जाती है। यही तो था, यही तो मैंने पढ़ाया है आपको। अगर पिछले वीडियो आपने देखे होंगे तब तो क्लियर होगा, अदरवाइज फिर आपके ऊपर से निकलेगा ये, ठीक है, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। तो दिस इज द cos इनवर्स x। ठीक है, ये ऑड फंक्शन नहीं है क्योंकि ये अपोजिट क्वाड्रेंट में सेम ग्राफ नहीं है, तो नीदर फंक्शन है। इसको आप बना लीजिए बच्चों। आ रही बात समझ में, रब किया जाए। ये आपका हो गया cos इनवर्स x भी हो गया है। ठीक है, और अगला ग्राफ देखते हैं हम लोग। cos बता दिया मैंने आपको, tan। y इक्वल टू tan x। tan देखिए डिफाइन, tan की अगर डोमेन देखें वैसे तो रियल माइनस ऑड π/2 होती है, लेकिन 1 फंक्शन कहाँ से कहाँ तक मिलेगा। तो 1 फंक्शन के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट इज दैट कि आप ये बस ग्राफ देख लीजिए। ये कुछ ग्राफ है tan x का, ये π/2 होता है, ये -π/2, ये 0, यानी -π/2 से π/2 तक ये फंक्शन 1 है, और रेंज -∞ से इन्फिनिटी। तो tan x के लिए लिखा जाए अगर, तो tan x सच दैट ये इंटरवल ऐसे नहीं होगा, -π/2 से π/2, और डिफाइन होगा इन्फिनिटी से -∞ से इन्फिनिटी। ठीक है, इसका इन्वर्स जो होगा वो कैसे होगा, फिर से वही काम, y इक्वल टू x की लाइन पर रखा मिरर। तो जब मिरर रखोगे तो क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन ऐसे आएगा, तो इसका रिफ्लेक्शन ऐसे जाएगा, इस वाले का रिफ्लेक्शन, इसका ऐसे आया, इसका ऐसे आया, तो इसका ऐसे आया। ठीक, ये हो गया। और द पॉइंट इज ये हो गया भैया π/2 माइनस का, ये प्लस का π/2। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि जो tan इनवर्स है आपका वो कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है, -∞ से इन्फिनिटी, यानी इसकी डोमेन हो गई। अब रेंज क्या हो गई, -π/2 से लेकर π/2 तक। और कैसा फंक्शन है ये, ऑड फंक्शन भी है। चलिए बनाइए इसको, फटाफट बना लीजिए। अगला देखते हैं, tan हो गया आपका, y इक्वल टू cot x। तो cot का जो इन्वर्स होगा आपका, cot इनवर्स x, ये निकालना है मुझे। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए। तो cot x के ग्राफ की अगर बात करें तो दिस इज द पाई, दिस इज 0 एंड लाइक दैट, ऐसा ग्राफ बनता है। देखिए
टच नहीं करेगा ये कभी भी, यानी ये अनडिफाइन है। अगर इसकी बात की जाए तो cot x कहां तक डिफाइन होगा, सच दैट 0 से लेकर पाई तक और डोमेन -∞ से इन्फिनिटी। ये इस रीजन में 1 1 फंक्शन है। आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, 1 1 पता चल जाएगा। ये सब बता चुके हैं आपको हम। इसका इनवर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स के लिए y = x की लाइन पर रखेंगे मिरर ऐसे, और सॉरी ये y = x नहीं है, दिस इज द y = x, ये y = x की लाइन है। इस पर देखिए मिरर रखा हमने तो रिफ्लेक्शन मिलेगा। इसका रिफ्लेक्शन आएगा ऐसे, ये देखिए ऐसे कुछ आएगा ऐसे, और इसका रिफ्लेक्शन कैसे आएगा, ऐसे। तो ग्राफ इज लाइक दैट, ये पॉइंट है पाई, ये पॉइंट है 0, दिस इज द π/2। तो ऐसे कुछ, ठीक है। और ऐसे देखिए बन जाएगा आपका। अब आप समझ रहे होगे ना, cot x कहां से कहां तक डिफाइन है, -∞ cot इनवर्स x, ठीक है ना, -∞ से इन्फिनिटी रहेगा, और इसकी जो रेंज हो जाएगी 0 से लेकर पाई तक। ये cot इनवर्स x का ग्राफ हो गया। चलिए भाई, cot इनवर्स x भी आपने सीख लिया। अगला ग्राफ देखते हैं। सेक का बच रहा है, कॉसेक का बच रहा है, सेक इनवर्स x एंड कॉजेक इनवर्स x, और उसके बाद भी बहुत कुछ है। फिर से प्रॉब्लम ब्लैक बोर्ड की है, वाइट बोर्ड सॉरी। y = कॉजेक इनवर्स x। कॉजेक इनवर्स x का अगर ग्राफ मुझे बनाना है तो उसके लिए अगर थोड़ा हम लोग जाएं कॉसेक x के ग्राफ के लिए, तो वहां पर हम लोग कॉसेक x का ग्राफ पहले देखें क्या होगा, उसके बाद ही देखिए इससे कुछ चर्चा की जाए तो समझ में आएगा। कॉसेक का ग्राफ कुछ ऐसा होता था बच्चों, ये आपका 0 पाई साइन होता था ना, साइन के ऊपर बनता था ये ऐसे, ठीक है ना। फिर उसके बाद ग्राफ ऐसे जाता था, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे, ठीक है। ये वैल्यू है π/2, ये वैल्यू है 1, दिस वैल्यू इज -1, -π/2, ठीक है। साइन का जो ग्राफ बनता था, हम लोग कहां से उसकी डोमेन लेते थे साइन की, -π/2 से π/2 तक 1 1 फंक्शन के लिए। यहां पर भी हम लोग देखिए क्या करेंगे, अगर कॉजेक x है तो क्या हो जाएगा इसके लिए, -π/2 से π/2 से कहां तक जाएगा ये, और ये जाएगा आपका -π/2 से -π/2 पर ये कर दिया जाए, और यहां पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 0 यूनियन 0 से लेकर π/2, ये देखिए है, और ये रहेगा क्लोज्ड इंटरवल। और कहां से कहां तक, इसकी डोमेन देखिए कहां से कहां तक है, -∞ से -1 तक है। तो -∞ से -1 पर रहेगा क्लोज, -1 पर यूनियन, फिर 1 से शुरू होकर कहां तक गया, इन्फिनिटी। आई होप दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को। ये आपका कॉसेक x का है। मुझे चाहिए इनवर्स फंक्शन, तो मैंने क्या किया, ये y = x की लाइन पर ऐसे रख दिया मिरर, और इसका रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन अगर मुझे लेना है तो कैसे आएगा, उसका सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है कि मैंने यहां पर दूसरा ग्राफ बनाना है। द पॉइंट इज 0, द पॉइंट इज π/2, द पॉइंट इज पाई, दिखाई पड़ रहा है आपको, पाई ना दिखाई पड़े तो π/2, ठीक है। ये π/2 आपका पॉइंट हो जाएगा, दिस इज पाई। ग्राफ बनाना है,
पाई बाई टू, जीरो से पाई तक, जीरो से पाई तक वैल्यू कितनी है, 1 से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ, और कुछ ऐसे ग्राफ गया भैया, इस तरीके से टच नहीं कर रहा है, ठीक है। और यहां पर देखिए ये माइनस है, ठीक है, जीरो से माइनस पाई, तो जीरो से माइनस पाई में ये पॉइंट है -1, तो -1 ये हो गया आपका, और ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ऐसे देख लीजिए, ये है। मुझे कितना चाहिए उस पर भी चर्चा होगी आपकी, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। हमारी रेंज क्या है, हमारा अभी सबसे पहले देखिए डिफाइन कहां से कहां तक, -π/2 से 0, तो -π/2 से 0 में ग्राफ डिफाइन है, इसका मतलब ये वाला ग्राफ नहीं लेंगे, समझ रहे हैं बच्चों। अगला देखिए 0 से π/2, तो 0 से π/2 में ये ग्राफ डिफाइन है, इसका मतलब ये नहीं लेंगे हम लोग, समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया भैया, ठीक, ये है आपका कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। बाकी चाहो तो आप सब रब कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, ये हटाइए, ये हटा दीजिए, कोई किसी से, इतना ग्राफ है आपका, देखिए -π/2, तो यहां लिख दे कॉसेक इनवर्स एक्स सच दैट, उल्टा हो गया, जो डोमेन थी वो कोडोमेन हो गई, जो कोडोमेन थी वो सॉरी हाँ डोमेन चेंज हो जाएगी, कोडोमेन में, कोडोमेन डोमेन में। तो अब इसके देखिए, इसकी डोमेन क्या है, कहां से ग्राफ हो रहा है, -∞ से -1 तक, यूनियन 1 से इंफिनिटी तक, फिर कहां तक रेंज देखिए, -π/2 से 0, -π/2 से 0, यूनियन 0 से π/2, ये क्लोज्ड इंटरवल है। दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स से बनाइए। कॉसेक हो गया होगा, चलिए अगला ग्राफ देखते हैं, सेक इनवर्स एक्स। बहुत ज़्यादा ब्लैकिश हो गया है, अगला देख लेते हैं, y = सेक एक्स का ग्राफ देखते हैं बच्चों। तो सेक इनवर्स एक्स, सॉरी, तो पहले सेक एक्स का ग्राफ देख लिया जाए, और सेक एक्स का ग्राफ होगा कुछ ऐसे, अगर ग्राफ थोड़ा सा बैक जाएंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ऐसे इधर भी बहुत सारे मिल जाएंगे, 0, दिस इज π/2, दिस इज -π/2, दिस इज 3π/2, ठीक है, एंड दिस इज पाई। अब सेक एक्स के लिए मुझे 1/2 बनाना है, तो 1/2 कहां से कहां तक लेना है, 0 से पाई तक, क्योंकि कॉज में भी तो नहीं था, बिल्कुल कॉज को ही फॉलो करना है। देखिए ये ग्राफ तो बेकार हो गया जो मैंने रब किया है, आप चाहो तो बिल्कुल रब कर दो, ठीक है, मुझे सिर्फ इतना चाहिए ग्राफ यहां से। अब देखिए इस रीजन में 0 से पाई तक, ये रीजन में ग्राफ 1 है, आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, 1 के लिए क्या करते थे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, एक जगह कट करेगा तो 1 फंक्शन है। इनवर्स निकालना है इसका, ये डिफाइन कहां से कहां तक है, तो देख लेते हैं डिफाइन कहां से कहां तक है। ये डिफाइन है सेक एक्स सच दैट 0 से π/2 यूनियन π/2 से लेकर पाई तक, और रेंज वही होगी जो उसमें थी, -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। ये पॉइंट तो लोकेट कर देता हूं भाई, ये 1 है
और ये हो गया -1। ठीक, अब इसके जरा इन्वर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, y = x पर रखेंगे मिरर इस लाइन पर, और इसका रिफ्लेक्शन इधर आ जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन इधर आ जाएगा। ये ऐसे है तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे है तो ऐसे। चलिए देखते हैं, अभी क्लियर हो जाएगी बात। पॉइंट को बना लेते हैं, जो x वाले पॉइंट थे वो y में हो जाएंगे। तो दिस इज π/2, दिस इज -π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2। ठीक है, और चाहो तो और बना लो, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट -1, चाहो तो -π बना लेते हैं। अब ग्राफ देखिए क्या होगा, -π/2 से π/2 तक ग्राफ 1 से शुरू होता था, तो -π/2 से π/2 ग्राफ 1 से शुरू होगा और कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे। अगर हम लोग इसको ऐसे डॉटेड खींच दें तो दिस इज नॉट डिफाइंड एट, कहाँ पर, π/2 पर डिफाइन नहीं होगा। चलिए सिमिलरली π/2 से पाई तक अगर करें तो देखिए क्या वैल्यू मिलती थी, -1, यानी ग्राफ यहां से शुरू होगा और कुछ ऐसे ग्राफ जाएगा, ऐसे कुछ। तो अब देखिए हमें जो नजर आ रहा है यहां से, हमें लेना कौन सा ग्राफ बच्चों, ग्राफ मुझे वही लेना है जो 0 से पाई के बीच में है। तो 0 तो ये हो गया आपका, पाई ये हो गया। हमें 0 से पाई के बीच के ग्राफ को लेना है, तो सबसे आसान है हमारे पास, जो ग्राफ नहीं है उसको क्या करें, रब कर दें। ये रब कर दिया, ये ग्राफ भी नहीं है, रब कर दिया, तो ग्राफ हमारा फिर ये बन गया जाके। दिस इज द ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स एक्स, और इसको उल्टा कर दीजिए, सेक इनवर्स एक्स, वो वाली वैल्यू इधर देखिए, डोमेन क्या हो जाएगी, -∞ से -1 तक, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। रेंज कहाँ से कहाँ तक, 0 से स्टार्ट हुआ ग्राफ, π/2 पे अनडिफाइन हो गया, और फिर π/2 से कहाँ तक गया, पाई तक, बस हो गया सेक इनवर्स एक्स, ये भी हो गया आपका। चलो भाई अगला ग्राफ देखते हैं, सेक इनवर्स एक्स भी हो गया। देखिए ये बच्चों बेसिक ग्राफ हैं, इनको अगर आप जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं आने वाला है। अब क्या है, अब कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या है इनकी, प्रॉपर्टी बच्चों ये है कि अगर लिखा है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो इसे x लिखते हैं, और साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इसे भी x लिखेंगे। दोनों में अंतर क्या है, एक में इनवर्स अंदर है, एक में इनवर्स बाहर है, बट कैंसिल आउट होकर मिलेगा x ही, लेकिन वैलिड क्या है। यहां पर देखिए इसकी डोमेन देखिए, इसकी डोमेन क्या होती थी, इसकी डोमेन होती थी, ग्राफ अभी थोड़ी देर पहले बनाया है, चाहे तो चेक कर सकते हैं। इसकी डोमेन क्या थी जब ये लिखते थे, ये कब लिख सकते थे, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू पे ध्यान दिया जाएगा, -π/2 से π/2 के बीच में कोई वैल्यू होगी तभी लिख पाएंगे, अदरवाइज नहीं लिख पाएंगे। अगर कहीं ये लिखा है साइन इनवर्स साइन 5π/6, तो आप इसको उठा के 5π/6 ना लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा, कहोगे हमने तो ऐसे रूल के हिसाब से कर दिया। अगर आप देखिए कि 5π/6 जो होता है 180/6 150, ठीक है ना, तो 150 डिग्री है, और ये 90 से -90 से 90 है, ठीक है ना, तो -90 से 90 के बीच में ये वैल्यू नहीं आ सकती है, इसलिए हम लोग ऐसे नहीं लिख पाएंगे। तो फिर करेंगे क्या, इसको चेंज करेंगे। देखिए कैसे चेंज करेंगे बच्चों, पाई से π/6 घटा दीजिए, तो 5π/6 बन गया। साइन 180 - थीटा क्या होता है बेटा, पता है, क्लास 9th से पढ़ते चले जा रहे हो, कहोगे हमने तो पढ़ा ही नहीं, मैंने पढ़ा है बच्चों, π/6 क्लास 9th में ये होता था। अब देखिए आ गया, अब π/6 इसके बीच में लाई कर रहा है, तो बच्चों इस तरीके से है, जैसे यहाँ पर ये है, अगर आपसे लिखा जाए साइन ऑफ साइन इनवर्स 2, तो ये 2 नहीं होगा, उसकी वैल्यू कुछ और होगी। क्या होगी, कैसे होगी, बड़ा इजीली हम लोग ग्राफ से देखिए सीख सकते हैं।
चलिए इसके ग्राफ की चर्चा की जाए। क्या ग्राफ होगा? अभी बताया x होता है, कब होता है? जब x हमारा लाई करेगा π/2 और -π/2 में। तो x हमारा लाई करेगा π/2 और -π/2 में, ठीक है। और लाइन इज y = x, ये हो गई भैया y = x की लाइन। ये 0 हो गया, π/2 -π/2, द पॉइंट इज -π/2, द पॉइंट इज π/2, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगला इस x की जगह पर अगर π-x रख दें तो क्या होगा? देखिए साइन इनवर्स साइन π-x, ये π-x तो मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा ये भी तो चर्चा की जाए। π-x देखिए किस रेंज में मिलेगा? अभी तो x के लिए ही रेंज है, π-x के लिए क्या रेंज हो जाएगी ये भी चेक कर ली जाए भाई, ठीक है। तो यहां पर अगर एक काम करते हैं कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस से मल्टीप्लाई इसमें कर दें, तो देखिए क्या लिख सकते हैं इसे, -x -π/2 π/2, इक्वलिटी चेंज हो गई। फिर क्या करना है, पाई है तो पाई ऐड कर दें, ऐड पाई, तो ये 3π/2, ये कितना हो जाएगा आपका π-x, ये कितना हो जाएगा π/2, यानी π/2 से 3π/2 की रेंज होगी। तो π/2 ये हो गया, 3π/2 ये हो गया, ये रेंज हुई बच्चों। तो डिफाइन इसके बीच में होगा, थोड़ा सा इधर बढ़ा दिया जाए, थ्री π/2, ये क्या होगा, ये पाई हो जाएगा। तो ये ग्राफ है x का, ये ग्राफ किसका बना, π-x, समझ रहे हो ना कैसे, -x का ऐसे होता है, पाई शिफ्टिंग कर दीजिए, तो बस ग्राफ पैरेलल शिफ्ट, देखिए ये है -x का, ये मान लीजिए इसके पैरेलल ग्राफ, यही तो हुआ, कितनी शिफ्टिंग हुई पाई। अब इसकी लेंथ अगर देखी जाए कितनी हो जाएगी टोटल, 2π, तो पीरियड भी तो साइन x का 2π, तो इस ग्राफ को आगे कंटिन्यू ऐसे किया जा सकता है, ऐसे और ऐसे, और लेफ्ट में भी ऐसे ऐसे। ब्लैक बोर्ड खत्म हो गया, दूसरे घर में थोड़ी ना जाना है। ये वैल्यू 2π, ये वैल्यू 3π, ये -π -2π। अब ये ग्राफ अगर ये x है तो ये भी x होगा, शिफ्टिंग है तो 2π, ये -x है बट 3π, ठीक। ये समझना हो तो बड़ा आसान है। x में माइनस क्यों किया मैंने, क्योंकि अगर x -2π को 0 करोगे ना तभी तो 2π मिलेगा। यहाँ -x में 3π क्यों किया, माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर माइनस होता तो -3π = 0, तो वैल्यू क्या मिलती, -x -3π = 0, तो x की वैल्यू -3π मिलती। -3π थोड़ी ना है, पॉइंट इज 3π, तो इसलिए क्या किया हमने, प्लस कर दिया। ध्यान रखिएगा, -x होगा तो प्लस करना पड़ेगा, x प्लस का होगा तो माइनस, शिफ्टिंग के लिए ध्यान रखिएगा। इधर कौन सी लाइन होगी, ये x की लाइन है, x की है नहीं, -x की है, इसमें -π कर दीजिए, तभी तो मिलेगा -π। ये प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ग्राफ का औचित्य क्या है, मैंने ये क्यों बनाया, क्या कारण है। अगर आपसे कहा जाए कि बच्चों की साइन इनवर्स, आपसे कहा जाए कि साइन इनवर्स की वैल्यू निकालनी है आपको, सपोज दैट साइन इनवर्स साइन 10 की वैल्यू निकालनी है, बड़ा आसान है। तो ये 10 कहाँ होगा, 3 × π, पाई 3.14 होता है, तो 10 इसके बाद ही में होगा। मान लीजिए यहाँ कहीं 10 है, तो ये 10 मिली, तो 10 वाली कौन सी लाइन है, ये लाइन, इसमें 10 रख दीजिए x की जगह पर, तो 3π x की जगह 10, बस आंसर आ गया। एक लाइन में आंसर आ रहा है, नोट करिए। ये साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ था।
y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos x। देखिए ये भी x मिलेगा, कब मिलेगा? जब x हमारा पाई 0 और पाई के बीच में लाई करता है। ठीक है, सिंपल सा ग्राफ है, बना लिया जाए। ये भी देखिए x मिल गया 0 से पाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर x की जगह रिप्लेस कर दे माइनस एक्स, एक्स की जगह रिप्लेस कर दे माइनस एक्स, तो देखिए क्या मिलेगा? cos इनवर्स cos माइनस एक्स। तो देखिए क्या मिल जाएगा बच्चों? माइनस एक्स मिलेगा। ठीक है, बट इसकी ये कहां से किस रीजन में लाई करेगा, उसके लिए यहां से हम देख लेते हैं। x जाए 0 से पाई, तो माइनस एक्स क्या हो? माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस एक्स माइनस पाई 0। समझ रहा है ना? तो यानी माइनस पाई ये हो गया, माइनस पाई और 0 के बीच में ये लाइन मिलेगी आपको। दिस इज द माइनस एक्स एंड द एक्स। अब एक चीज समझिए बच्चों, ये वैल्यू होगी पाई, टोटल लेंथ हो गई यहां से यहां तक 2 पाई, यानी ग्राफ को ऐसे ही बना दीजिए, ऐसे ऐसे बनाते चले जाइए, ऐसे बस रिपीट कर दीजिए उसी ग्राफ को बार बार, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है ना, पीरियड 2 पाई है। तो ये हो गया आपका कितना? पाई, 2 पाई, ठीक है ना, 3 पाई, 4 पाई, ठीक, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई। ठीक है, ये ग्राफ बच्चों देखिए मिल रहा है। लेंथ आप देखिए यहाँ से, क्योंकि हमने इतना ग्राफ ऐड किया तो यहाँ से यहाँ तक देखिए फिर से लेंथ 2 पाई हो जाएगी, तो ये ग्राफ बनता चला जाएगा। अगर ये माइनस एक्स है तो ये भी माइनस एक्स होगा, लेकिन शिफ्टिंग कितनी है? मैंने कहा था ना, माइनस में प्लस ऐड करिएगा। ये लाइन कौन सी है? अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है। अब शिफ्टिंग क्या होगी? माइनस। समझ में आ रहा होगा ना आपको? ये माइनस एक्स कितना शिफ्टिंग है? 4 पाई। ऐसे इधर भी आ जाइएगा, ये आपका कितना है? एक्स, शिफ्टिंग कितनी है? 2 पाई, क्योंकि x प्लस 2 पाई बराबर 0, तभी तो मिलेगा ये। इसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगा दीजिएगा, cos इनवर्स cos 5 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? cos इनवर्स ऑफ cos 5 कैसे निकालोगे? 5 कहाँ होगा? 5 होगा भैया इसके बीच में, 2 पाई से ज़्यादा होगा, नहीं सॉरी, इसके बीच में होगा। पाई 3.14 होता, तो ये वैल्यू 6 के आसपास होगी, 6 से ज़्यादा ही होगी हल्की फुल्की। ये वैल्यू 3 और 6 के बीच में ही तो 5 होगा कहीं, तो बस ये लाई किया, इसको सेटिस्फाई करेगा, x की जगह रख दीजिए, तो 2 पाई माइनस 5, दिस इज द आंसर। एक लाइन और एक झटके में आंसर पा रहे हैं आप लोग। इसका कमाल बस यही है कि ग्राफ अगर आपको पता तब तो ठीक है, अदरवाइज फिर तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। देखिए ये ग्राफ हमने आपको बताए किसके? पीरियोडिक फंक्शन के। अब देखते हैं जरा साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसका ग्राफ और इसका ग्राफ, कॉज ऑफ दोनों का एक होगा। क्यों? क्योंकि ये एग्जिस्ट तभी करेंगे जब x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी। तो -1 और 1 के बीच में होने का मतलब है ये ग्राफ मिल गया आपको बच्चों, ये वैल्यू है 1, ये वैल्यू है -1, द वैल्यू इज 1, द वैल्यू इज, यानी इसकी रेंज डोमेन सब क्लियर हो गई आपको। ऑड फंक्शन भी है, ठीक है। कॉज इनवर्स ऑफ कॉज एक्स उस दोनों के लिए सेम होता है बच्चों, नोट करिए इसे भी। कॉज के बता दिए आपको, साइन के बता दिए हैं, ठीक है ना। अब चलिए tan इनवर्स ऑफ tan x की बात कर ली जाए। tan इनवर्स ऑफ tan x की वैल्यू x मिलेगी। कब मिलेगी x?
जब ये π/2 और -π/2 के बीच में होता है ना। तो चलिए देखिए बनाते हैं ग्राफ। x मिलेगी जब -π/2 से π/2 होगा। ये π/2, ये -π/2, ठीक है। वैल्यू π/2 पर अनडिफाइंड होगी बच्चों, ये भी ध्यान रखिएगा, π/2 पे अनडिफाइंड होगी। अब ग्राफ देखिए क्या होगा बच्चों, ये बिल्कुल पीरियड हो गया पाई, तो इस ग्राफ को ऐसे शिफ्ट करा दीजिए, बिल्कुल सेम ऐसे पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल जाएगा। दिस इज द वैल्यू पाई, दिस इज 0 एंड ये 3, क्योंकि ये इन पॉइंट पर अनडिफाइंड होगा। ऐसे बनाते चले जाइए आप। ये लाइन x की है, ये x माइनस पाई की लाइन है, और आगे बनाते चले जाइए आप ऐसे ही बिल्कुल सेम। ठीक है, ये 2 पाई x माइनस 2 पाई, ये ग्राफ है आपका tan इनवर्स ऑफ tan x का। ठीक, समझ रहे होंगे। रब कर दें, और कुछ ज़्यादा बताने को है नहीं इसमें, ग्राफ आपको बस आना चाहिए। द नेक्स्ट इज बच्चों y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x। ये भी बच्चों x होता है, लेकिन ये x कब होता है, पाई और 0 के बीच में। इसका काम खत्म। चलिए तो इसमें देखते हैं। डाला जाए बच्चों। देखिए ग्राफ अगर आप सीखेंगे ना, तो ये बच्चों आप ही के लिए फ़ायदा होगा। मेहनत करिए, पढ़िए। लॉकडाउन में हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश यही हो रही कि आपको अच्छा से अच्छा दिया जाए। हाँ, 0 से पाई तक x मिलता है, तो 0 ये हो गया, पाई ये हो गया, तो 0 से पाई। बट देखिए पाई पर भी और 0 पर भी दोनों जगह अनडिफाइंड होगा फंक्शन ये कॉट का। ऐसे ही चलता चला जाएगा बच्चों, ऐसे यहां पर अनडिफाइंड। क्यों ऐसा किया मैंने, फिर रिपीट क्यों किया, क्योंकि पीरियड इज पाई, और पाई के बाद क्योंकि कॉट का पीरियड पाई होता है, तो ये भैया पाई के बाद बच्चों अपनी इस वैल्यू को रिपीट करता रहेगा ऐसे ऐसे। ये ग्राफ है आपका कॉज एक्स का, सॉरी कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स का। ये x हो गया, ये x माइनस पाई हो गया, ये 2 पाई है तो x माइनस कितना हो गया, 2 पाई हो गया, और ये माइनस पाई है तो x प्लस पाई। इस तरीके से ये ग्राफ मिलेगा एंड द वैल्यू इज, ये वैल्यू पाई होगी। ठीक है, इसको भी समझ लीजिए। इसके बाद देखिए इसी में आता है बच्चों, एक तो ये हो गया, दूसरा है कॉट इनवर्स ऑफ कॉट। ये तो ये हो गया कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, ये भी तो एक्स मिलेगा, बट ये कहां से कहां तक मिलेगा, ये वैल्यू एक्स है तो एक्स की लाइन पहले बना देते हैं ऐसे। इसको अगर देखो, हमने बताया था इसकी डोमेन क्या थी, डोमेन थी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो ये ग्राफ ऐसे ही चलता चला जाएगा। ये x है और ये, यही ग्राफ किसका बनेगा, यही tan इनवर्स ऑफ tan x का। यहाँ बनाए दे रहा हूँ मैं, tan इनवर्स ऑफ, नहीं सॉरी ऐसे बनेगा। हाँ, इसमें भी देखिए बच्चों वही होता है जो कॉट का है, ये है, ये ग्राफ है tan ऑफ tan इनवर्स x। ऑड फंक्शन है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, सब कुछ है। कोई पूछे ग्राफ सब पता ही है आपको, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, रूट मिल रहा है, ठीक है, नॉट मोनोटोनिक है, 1 1 फंक्शन है, सब कुछ आपको यहीं से दिखाई पड़ रहा है। ठीक है,
चलिए आज इतने ही रखते हैं। थैंक यू। इनवर्स सेक एक्स और कॉजेक इनवर्स कॉज एक्स, ठीक है, दोनों ग्राफ को इसी में दिखा लेते हैं। कॉजेक इनवर्स कॉजेक एक्स, ये भी एक्स होता था। एक्स कहाँ से कहाँ तक होता था, तो अगर इसको हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ठीक है, तो क्या लिख सकते थे हम लोग। ये ध्यान देने वाली बातें हैं। चलिए ग्राफ को देख लेते हैं। एक्स, ठीक है, 0 से पाई तक होता था बच्चों, होता था ना। ग्राफ को पलट के देखिए जरा। और π/2 पे ग्राफ जानते हो क्या होता था बच्चों? π/2 पे देखिएगा ग्राफ अनडिफाइंड इसकी डोमेन होती थी। फिर ये 3π/2 पे अगर देखें बच्चों तो 3π/2 पर भी अनडिफाइन होता था। दिस इज द 2π। लेंथ समझ में आ गई ना, लेंथ 2π है, पीरियड 2π होता है, तो ग्राफ ऐसे ही आपका चलता चला जाएगा। फिर से यहाँ पर अनडिफाइन, फिर से यहाँ पर अनडिफाइन, ठीक है, ठीक है बच्चों। ये x है, दिस इज द ग्राफ ऑफ -x + 2π, दिस इज द ग्राफ ऑफ x - 2π एंड द वैल्यू इज 3π, द वैल्यू इज 4π, ठीक है, द -x + 4π। सिमिलरली इधर भी बन जाएगा आपका ग्राफ। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स, नोट कर लीजिए। ठीक है, और दिस इज द वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, पाई। था ऐसा, ऐसे ही था। और इसी का अगर उल्टा बनाएंगे बच्चों, सेक ऑफ, ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन था, तो इसकी डोमेन क्या होती थी बच्चों, इसकी डोमेन होती थी -∞ से -1 तक आता था। इसकी डोमेन देख लीजिएगा, -∞ से -1 तक था, फिर 1 से इन्फिनिटी। तो ग्राफ इज लाइक दैट, ग्राफ तो ऐसा रहेगा, बट क्या था, द पॉइंट इज -1, द पॉइंट इज 1, मतलब -∞ से -1 तक रहा, यानी इसके बीच में कोई ग्राफ नहीं रहेगा। फिर 1 से इन्फिनिटी तक ग्राफ रहा। तो दिस इज द ग्राफ, ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा बच्चों। ये सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स का ग्राफ नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही ना। इस रेंज, इसमें कोई डोमेन का कोई पार्ट ही नहीं है, क्योंकि इसकी डोमेन अगर आप देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था कि इसकी डोमेन कहाँ से कहाँ तक होती थी सेक इनवर्स की, -∞ टू -1 और यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो ग्राफ इज लाइक दैट। और यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर ये है, ठीक है, इसकी डोमेन होती है रियल, बट जिन जिन पॉइंट पे एक्सेप्ट नहीं करता वो सारे π/2 वाले पॉइंट्स हैं। जैसे यहाँ पर है 5π/2, ठीक है ना, निकल आएंगे ना पॉइंट्स। चलिए अगला देख लेते हैं बच्चों। बिल्कुल लाइक सेक इनवर्स एक्स, y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ बच्चों कॉसेक एक्स है। इस पर भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। इसके ग्राफ की अगर बात करें तो जो ग्राफ आपने वहाँ पे हम लोग देखते थे -π/2 टू π/2, तो यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं -π/2 से लेकर π/2 तक डिफाइन होता है ना, ठीक है, यही तो करते थे। बस किस पॉइंट पे नहीं डिफाइन होता था, ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होता था, -π/2 से 0 यूनियन 0 टू π/2। अगर x है तो इसमें डिफाइन होना चाहिए, डिफाइन हो रहा है बच्चों, ठीक, बस इस पॉइंट पे डिफाइन नहीं होता था, ठीक है। ये ग्राफ हो गया बच्चों, ये यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक।
ठीक, ये बन गया। अगला देख लेते हैं। अगर हम लोग इसकी जगह पाई माइनस एक्स रखें तो क्या मिलेगा यहाँ पर? तो ये पाई माइनस एक्स मिल जाएगा। क्या मिलेगा? पाई माइनस एक्स। बट फिर ये तो चेंज हो जाएगा ना, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बताया भी था कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए ये ग्राफ ऐसे कुछ मिलेगा, दिस इज द पाई माइनस एक्स। और ये पॉइंट कितना हो जाएगा बच्चों? ये फिर से पाई पर डिफाइन नहीं होगा। द पॉइंट इज 3π/2 एंड द पॉइंट इज π/2, द पॉइंट इज -π/2। अब ये कहाँ से डिफाइन है? π/2 टू 3π/2। आप ऐड कर दीजिए ना, यहाँ भी पाई, यहाँ भी पाई, तो ये कितना हो जाएगा आपका? π/2 हो जाएगा ना। पाई माइनस एक्स है ना, उल्टा पहले करेंगे, ठीक है। तो देखिए डिफाइन हो जाएगा आपका π/2 से लेकर 3π/2 तक। बस अब इस बार क्या होगा? इस बार पाई पर, क्योंकि जब ऐड करेंगे तो यहाँ भी तो ऐड होगा, समझ रहे हो ना। तो π/2 यहाँ भी ऐड करिए, पाई, यहाँ भी ऐड पाई, यहाँ भी ऐड पाई, तो π/2 ये कितना हो जाएगा? π/2 से कहाँ तक? 3π/2 तक है। और कहाँ पे अनडिफाइन होगा? पाई पर। अब द लेंथ इज दिस, तो क्या करोगे? इस ग्राफ को बिल्कुल ऐसे ही रिपीट कर देंगे बच्चों। देखिए बन गया ना, बड़े इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं, ठीक। द वैल्यू इज, ये कितना है? 2π। ये लाइन अगर x की है तो ये भी तो x की है, बट शिफ्टिंग हो गई इसलिए 2π लिख दिया, ठीक है। अगर ये -x है तो ये पाई -x हो गया, एंड दिस इज द 3π, ये भी अनडिफाइन है, तो 3π -x हो गया बच्चों, ठीक, क्लियर। सिमिलरली इधर भी लिख सकते हो, दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉजेक इनवर्स ऑफ कॉजेक एक्स है। इसको भी बिल्कुल याद करिएगा, बना के बिल्कुल कई बार, ठीक है। वैसे मैथमेटिक्स में कुछ याद करने वाला नहीं है, बट आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करिए, और जो प्रैक्टिस करोगे ना बच्चों तो याद हो जाएगा। और इसी का देखिए लास्ट है बच्चों, कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। एक्स यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ सेम एज सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, ठीक है ना। तो बताने की जरूरत नहीं है, आप बना लीजिएगा, क्लियर है। आप देख भी रहे होंगे कि स्क्रीन पे भी शायद ये होगा। तो ये सब सारे ग्राफ्स हैं बच्चों, ये बिल्कुल आपको लर्न करने हैं। ये आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे हमने बता दिए हैं, और जो अगला टर्न होगा आपका, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स होंगी, वो प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।